अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 10th स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। पिछली जो वीडियो थी ना बायोलॉजी, उसमें हमने चैप्टर 1 जो था उसके हाफ तकरीबन जो टॉपिक थे उनको डिस्कस आउट किया था। इस वीडियो को हम वहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है डाइजेशन इन स्टमक। तो मैदे में जो हज़म का सिस्टम है ये ऑन द पेरिस्टाल्टिक रिफ्लेक्स द कार्डियक स्पिंचर रिलैक्सेस टू अलाउ फूड इन द स्टमक। तो ये जो पेरिस्टाल्टिक रद्द अमल है इसमें जो कार्डियक स्पिंचर होता है ना वो थोड़ा ढल जाता है ताकि खुराक मैदे में दाखिल हो जाए, यानी थोड़ा लूजन अप होता है ना, रिलैक्स होता है। तो गैस्ट्रिक जूस जो है द फूड इन द स्टमक स्टिमुलेट्स द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स टू सिक्रेट गैस्ट्रिक जूस। तो ये जो गैस्ट्रिक जूस है ये जो स्टमक होता है ना मैदा, उसमें मौजूद जितना भी फूड है उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड को ना जब ये सिक्रेट आउट करते हैं, यानी उनमें से जब खारिज होती है ना ये ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस जो है, तो वो क्या करती है, वो उसको एक तहरीक देती है। इट कंसिस्ट ऑफ मस्कस। तो ये एक चिपचिपा सा मटेरियल होता है जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, पेप्सिन होता है और रेनिन। मस्कस जो है फॉर्म्स अ कोटिंग ओवर द स्टमक। ये पूरे स्टमक के ऊपर एक कोटिंग जो है ना, एक लेयर वो क्रिएट कर देता है। इट प्रिवेंट्स द डाइजेशन ऑफ स्टमक वॉल बाय द एंजाइम पेप्सिन। तो ये पेप्सिन एंजाइम की वजह से जो स्टमक है ना उसकी जो वॉल्स होती हैं, दीवारें, उनको हज़म होने से हिफाजत करता है ताकि मैदा जो है यानी स्टमक वो खुराक के साथ साथ मैदे की जो दीवारें हैं उनको भी ना डाइजेस्ट करे, यानी उससे उसको सेव करता है लेयर बना के ऊपर। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है HCl परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शंस। तो ये जो मदद झैल काम करता है ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक जो है स्टॉप्स द एक्शन ऑफ स्लाइवरी अमाइलेज। तो ये जो हमारे लाबेदान में ये जो मुंह से खाने के साथ साथ शामिल होता है ना वाटरी सा मस्कस सा जो है, ये इसमें मौजूद जो अमाइलेज होते हैं उसके अमल को रोकता है एक। दूसरा, इट कन्वर्ट्स द इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम पेप्सिनोजन जो है टू एक्टिवेट फॉर्म पेप्सिक। तो ये एंजाइम जो है जो रुके हुए होते हैं ना, जो अभी काम नहीं कर रहे होते, गैर फाल जो हैं पेप्सिनोजन जो हैं, उनको एक्टिवेशन यानी पेप्सिन की फॉर्म में तब्दील करता है। नेक्स्ट में इट प्रोवाइड्स एसिडिक मीडियम सूटेबल फॉर द एक्शन ऑफ एंजाइम्स। ये एंजाइम के अमल के लिए ना मौजू जो एसिडिक इन्वायरमेंट है, माहौल है, वो फराहम करता है। और लास्ट में इट किल्स मैनी माइक्रोइजम्स। तो ये बहुत से जरासीमों को भी मारता है। पेप्सिन जो है इट इज़ सेक्रेटेड एज इनएक्टिव पेप्सिनोजन। तो जब ये खारिज होता है ना, सेक्रेशन जब होती है तो उस टाइम ना ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, यानी पेप्सिनोजन की शक्ल में। तो HCl और ऑलरेडी एक्टिवेटेड जो पेप्सिन है वो कन्वर्ट करते हैं ना पेप्सिनोजन को पेप्सिन में। तो दो चीज़ें, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसके बाद जो ऑलरेडी वहाँ पे एक्टिवेटेड कुछ पेप्सिन मौजूद होता है वो पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, यानी इसकी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो पेप्सिन जो है डाइजेस्ट प्रोटीन्स टू पॉलीपेप्टाइड्स, जैसे चेन ऑफ मैनी अमाइनो एसिड्स जो होते हैं ना पेप्टो, ये पॉलीपेप्टाइड्स जो हैं, एंड पेप्टाइड्स यानी चेन ऑफ फ्यू अमाइनो एसिड्स। तो जो पेप्सिन डाइजेस्ट करती है प्रोटीन्स को भी, और उनसे ना बहुत से जो पॉलीपेप्टाइड्स हैं उनको, उसके अलावा जो छोटी चेन्स है ना पेप्टाइड्स जिसमें थोड़े से अमाइनो एसिड्स होते हैं, इन सब की जो डाइजेशन है ये पेप्सिन करती है। फिर रेनिन जो है, रेनिन इज सेक्रेटेड ओनली इन इन्फेंट्स। तो ये सिर्फ जो छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स जो शीरख्वार बच्चे होते हैं ना, ये उन बच्चों में सिर्फ इसकी सेक्रेशन होती है। इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन, और ये दूध के जो प्रोटीन है उनको डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल होती है। बाय द churning action of stomach wall the food gets mixed into a soupy mixture called chyme। तो मैदे की जो वॉल्स होती है ना, दीवारें, उनकी जो मूवमेंट है ना मिक्सिंग वाली, यानी जब जब हम सांस लेते हैं तो साथ साथ स्टमक भी मूव कर रहा होता है, तो ये जो मिक्सिंग मूवमेंट है ये जो जितना भी फूड है ना उसको एक सूप का मिक्सचर जो है ना उसमें तब्दील कर देती है, जिसको फिर चाइम कहते हैं। तो व्हेन द चाइम reaches a certain degree of acidity the pyloric sphincter relax and a little food passes into the
ड्यूडेनम। तो जब ये जो चाइम है इसमें मखसूस मिकदार में ना एसिडिटी जब पैदा हो जाती है तो पाइलोक्रिक जो स्पेंचर है वो थोड़ा रिलैक्स होता है, यानी थोड़ा सा ढीला हो जाता है, और थोड़ी खुराक जो है ना वो ड्यूडेनम में दाखिल होती है ना, वहाँ से एंटर होती है। तो डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन नेक्स्ट पे जो है छोटी जो आंत होती है ना उसमें जो डाइजेशन का प्रोसेस है, स्टार्च, प्रोटीन एंड फैट्स ऑल आर enzymatically broken down in the small intestine। निशास्ता, प्रोटीन और जो चिकनाइयाँ हैं ना, फैट्स वगैरह, ये छोटी आंत में एंजाइम के ज़रिए टूटती हैं। When food enters the duodenum, the chyme stimulates। तो जब खुराक जो है ड्यूडेनम में दाखिल होती है तो इसमें जो चाइम है वो तहरीक देता है ना, उसको मूवमेंट देता है। द गॉल ब्लैडर टू रिलीज बाइल। वो जो गॉल ब्लैडर है जिसको पित्ता भी कहते हैं, वो बाइल जो है उसको खारिज करता है। फिर नेक्स्ट में ना जो पिंक्रियाज है वो सिक्रेशन वहाँ से होती है ना पिंक्रियाटिक जूस की। तो लुबलुबे से पिंक्रियाटिक जूस जो है उसकी सिक्रेशन होती है, और द इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स जो हैं वो सिक्रेट करती हैं इंटेस्टिनल जूस। तो आंत के जो अपने ग्लैंड्स हैं वहाँ से भी सिक्रेशंस होती हैं जिनको इंटेस्टिनल जूस कहते हैं। तो ये जो सारी सिक्रेशंस हैं ये अल्कलाइन होती हैं और न्यूट्रलाइज करती हैं एसिडिक चाइम को। यानी ये तमाम जो जितनी भी सिक्रेशंस हैं और ये जो तेज़ाबी जो चाइम है ये सब गैर मुअस्सर करते हैं, यानी उसको न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस करते हैं। तो क्योंकि अल्कली और एसिड जब मिलते हैं तो जो प्रोसीजर होता है उसको न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। द पेंक्रियाटिक एंड इंटेस्टिनल एंजाइम्स कैन वर्क ओनली इन दिस अल्कलाइन मीडियम। तो ये जो पेंक्रियाटिक और इंटेस्टिनल एंजाइम्स हैं ये सिर्फ अल्कलाइन मीडियम में ना, जब वो सारा जो इन्वायरमेंट है वो अल्काइल से भरपूर हो तब ये काम कर सकते हैं। उसके बाद जो बाइल है ना, बाइल इज़ अ ग्रीनिश येलो लिक्विड मैन्युफैक्चर्ड इन द लीवर। तो ये जो बाइल है ये ग्रीनिश येलो यानी सब्ज़ माइल ना, जर्द माया है, लिक्विड है जो कि जिगर में बनता है, लीवर में। और बाइल इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर एंड इज़ रिलीज्ड एज सुन एज फूड इंटर्स द ड्यूडेनम। तो ये जो बाइल है ये स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में और रिलीज़ होता है एज सून एज फूड इंटर्स द ड्यूडेनम। ये जब भी खाना जो है ड्यूडेनम में इंटर होता है उस टाइम ना ये जो स्टोर हुआ होता है ना गॉल ब्लैडर में बाइल, वो भी साथ साथ रिलीज़ होता है। तो बाइल इमल्सिफाइज फैट्स काजिंग देम टू ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स कॉल्ड इमल्शन। तो ये जो बाइल है ये फैट्स को ना इमल्सिफाई करता है जिससे वो छोटे टुकड़ों में ना टूट जाती है, जिन्हें इमल्शन जो है वो कहते हैं। इमल्सिफिकेशन प्रोवाइड्स रिलेटिवली लार्ज सरफेसेस एरिया ऑफ लिपिड फॉर द एक्शन ऑफ लिपेज एंजाइम्स। तो जो इमल्सिफिकेशन है ना लिपेज एंजाइम के अमल के लिए जो फैट्स की जो सतह है ना उसको वसी करता है, यानी उसको थोड़ा एरिया को ना, सरफेस एरिया को थोड़ा बड़ा करता है। उसके बाद जो पेंक्रियाटिक जूस है जो लुबलुबे से निकलता है ना, ये रस या जूस जो है लिक्विड, द सिक्रेशन ऑफ पेंक्रियाज इज कॉल्ड पेंक्रियाटिक जूस। ये जो पेंक्रियाज जो भी सिक्रेश करता है ना लिक्विड उसको पेंक्रियाटिक जूस कहते हैं। इट कंटेन्स एंजाइम्स एमाइलेज, लिपेज एंड ट्राइपेप्सिनोजन। तो ये एंजाइम जो हैं जैसे एमाइलेज, लिपेज और ट्राइपेप्सिनोजन जो हैं इस पर मुश्तमिल होता है। और पेंक्रियाटिक एमाइलेज इन द स्टार्च डाइजेस्ट एंजाइम। तो जो पेंक्रियाटिक एमाइलेज हैं ये डाइजेस्ट करते हैं स्टार्च को जिसको निशास्ता बोलते हैं, और ये इनको मतलब हज़म करने वाला एंजाइम है। इट कन्वर्ट्स पॉलीसेक्राइड्स टू मल्टोज एंड इवन टू ग्लूकोज। तो ये पॉलीसेक्राइड को मल्टोज और यहाँ तक इनको ना ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। और पेंक्रियाटिक लिपेज जो है कन्वर्ट करते हैं न्यूट्रल फैट्स को ना, यानी ट्राई ग्लाइसराइड्स को ग्लाइसरोल और फैटी एसिड्स में। तो ट्रिप्सिन कन्वर्ट्स प्रोटीन इनटू पॉलीपेप्टाइड्स। तो ट्रिप्सिन जो होती है ये प्रोटीन्स को पॉलीपेप्टाइड्स में ब्रेक डाउन यानी तोड़ता है। डाइजेशन इन जिजनम एंड इलियम जो है, जिजनम और इलियम में ना ये जो प्रोसीजर है डाइजेशन का, द लेनिंग ऑफ जिजनम एंड इलियम सिक्रेट्स सेवरल एंजाइम्स सच एज रिप्सिन विच कन्वर्ट्स पेप्टाइड्स इनटू अमाइनो एसिड्स। तो जिजनम जो है और इलियम जो है उसके अंदर जो लेयर्स होती हैं ना वो एंजाइम्स को सिक्रेट करती हैं यानी खारिज करती हैं। जैसे एस्प्रिन है जो पेप्टाइड्स को अमीनो एसिड में बदलता है। इट आल्सो सिक्रेट्स एंट्रोकाइनेज विच एक्टिवेट्स
pancreatic trypepsinogen और into its active form trypsin। तो ये एंट्रोकाइटिन्स ना जो काइंस भी खारिज करता है ना, जो पेंक्रियाटिक ट्रिप्सिनोजन को इसके अफ़ाल यानी फंक्शनल रूप में ना यानी ट्रिप्सिन में तब्दील करता है। और लैक्टेज जो है वो कन्वर्ट करता है लैक्टोज को फिर ग्लूकोज में ना, लैक्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। ये जो माल्टेज है ये कन्वर्ट करता है माल्टोज को ग्लूकोज में। और इन द इलम डाइजेशन प्रोसेस इज़ कंप्लीट। तो आइलम में ना ये जो डाइजेशन का अमल है ये मुकम्मल हो जाता है। फिर एब्जॉर्प्शन जो है ना स्मॉल इंटेस्टाइन में, द इंटरनल लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ मॉडिफाइड टू मेक टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विली। तो छोटी आंत के अंदरूनी तह को ना इस तरह बनाया गया है कि इसमें जैसे उंगली की तरह की ना छोटी छोटी सी उभारें होती हैं जिनको विली कहते हैं। तो सिंपल शुगर्स एंड अमाइनो एसिड्स पास थ्रू द वॉल ऑफ विली इनटू ब्लड कैपिलरीज ऑफ विली। तो ये जो सिंपल शुगर्स हैं और अमाइनो एसिड्स विली की जो वॉल्स होती हैं उसके ज़रिए खून की जो छोटी नालियाँ हैं ना कैपिलरीज उसमें इंटर होती हैं। मिनरल सॉल्ट्स एंड वाइटामिन्स आल्सो पास इन द ब्लड कैपिलरीज ऑफ विली। तो ये जो मिनरल्स हैं और सॉल्ट्स हैं वाइटामिन्स हैं ये सब भी ना विली की जो वहाँ पे जो ब्लड वेसल्स हैं कैपिलरीज सॉरी उनमें दाखिल होते हैं। एब्जॉर्प्शन अकर्स बाय अ कम्बिनेशन ऑफ डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये जो दो मेथड है ना यहाँ पे जिससे ये एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है, एक डिफ्यूजन और दूसरा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय द लैक्टियल एंड अल्टीमेटली विल बी पोर्ड इनटू द ब्लड। तो ग्लिसरॉल और जो फैटी एसिड्स हैं ये लैक्टियल के ज़रिए ना एब्जॉर्ब होते हैं यानी जज़ब होते हैं और आखिरकार ये फिर खून में शामिल यानी ब्लड में शामिल हो जाते हैं। द एब्जॉर्ब फूड इन द ब्लड कैपिलरीज ऑफ द विली पासिस इनटू ब्लड स्ट्रीम। तो विली की जो खून की नालियों में ना जज़ब शुदा जो खुराक है वो खून के भाव में शामिल हो जाती है यानी खून के फ्लो में ना वो भी इंटर हो जाती हैं। दे आर देन कैरिड अवे इन द कैपिलरीज विच जॉइन अप टू फॉर्म वेन्स। तो फिर ये कैपिलरीज बारीक नालियों के ज़रिए जो बनी है ना ले जाती हैं जो आपस में मिलकर ना जो बड़ी नालियाँ यानी वेन्स बनाती हैं। तो ये जो छोटी नालियाँ फिर बड़ी नालियों में कन्वर्ट होती हैं। दीज वेन्स यूनाइट टू फॉर्म वन लार्ज वैन कॉल्ड हेपेटिक पोर्टल वैन। तो ये वाली छोटी नालियाँ जो है ना वेन्स तो मिलकर एक बड़ी रग बनाती हैं जिसको पोर्टल वैन जो है वो कहते हैं। दिस वैन कैरीज ऑल द ब्लड फ्रॉम द इंटेस्टाइन टू द लीवर विच में स्टोर और अल्टर एनी ऑफ द डाइजेशन प्रोडक्ट्स। ये वैन जो है आंतों से तमाम खून जो है ब्लड जो है उसको लीवर की तरफ ले जाती हैं जहाँ पे जो डाइजेस्टेड अशिया है ना जितनी भी उनको स्टोर किया जाता है या फिर उनको कन्वर्ट किया जाता है यानी दूसरी फॉर्म में तब्दील किया जाता है। तो उसके बाद ना एब्जॉर्प्शन इन द लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत में ये जो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है। फ्रॉम लार्ज इंटेस्टाइन वाटर एंड सम वाइटामिन्स आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड। तो बड़ी आंत में ना पानी और कुछ वाइटामिन्स खून में जज़ब जो होते हैं। तो एसिमिलेशन जो है जज़ब शुदा ग़िज़ाओं का जो इस्तेमाल है, द प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन आर कैरिड राउंड द बॉडी बाय द ब्लड। हज़म शुदा जितने भी कंपोनेंट्स हैं या अज्जा हैं वो खून के ज़रिए जिस्म में हर टाइम मूव आउट करते हैं, गर्दिश करते रहते हैं, तो यानी राउंड करते रहते हैं ना। तो दीज आर एब्जॉर्ब बाय बॉडी सेल्स। तो फिर ये वाले जो पार्टिकल्स हैं इनको सेल्स जो हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। द बॉडी सेल्स यूज़ ग्लूकोज अमाइनो एसिड्स एंड फैट्स। जिस्म में जितने भी सेल्स हैं वो ग्लूकोज अमाइनो एसिड्स और फैट्स को ना ये फिर इस्तेमाल करते हैं। दिस अपटेक एंड यूज़ ऑफ फूड इज़ नोन एज एसिमिलेशन। तो ये जो प्रोसेस है ना खून को खुराक को जज़ब करने का और उसको इस्तेमाल करने का यूज़ करने का इसको एसिमिलेशन कहते हैं। तो ऑल द सेल्स यूज़ ग्लूकोज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन टू प्रोड्यूस एटीपी। तो तमाम जितने भी सेल्स हैं ग्लूकोज को ना सेलुलर रेस्पिरेशन में इस्तेमाल करते हैं और इसके ज़रिए एटीपी जो है वो बनाते हैं यानी एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ये एनर्जी करेंसी होती है ना। फिर डेफिकेशन जो है यानी जिस्म से एक्स्ट्रा मटीरियल्स का खारिज करना ना। द सेमी सॉलिड वेस्ट द फेसिस और स्टूल इज पास्ड इनटू द रेक्टम बाय पेरिस्टालिसिस एंड इज एक्सपेल्ड एट इंटरवल्स थ्रू द एनस। तो ये जो थोड़ा सेमी सॉलिड सा वेस्ट होता है तो ये स्टूल की शक्ल में ना यानी पेशाब की शक्ल में पास्ड इनटू रेक्टम ना। तो ये पहले रेक्टम में जाता है और ये कौन से प्रोसीजर से, पेरिस्टालिसिस के प्रोसीजर से, यानी स्लोली
स्लोली स्टेप बाय स्टेप मूव करके आगे जाता है, तो वक्तन ना ये बॉडी से फिर इसे खारिज किया जाता है। द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड मैटर फ्रॉम द बॉडी इज़ कॉल्ड इजेशन और डिफेकेशन। तो जिस्म से जो ये गैर नाहज़म शुदा मवाद का जो इखराज है इसको इजेशन कहते हैं या डेफिकेशन। उसके बाद जो रोल ऑफ लीवर है ना, जिगर का किरदार, द लीवर हैज़ मैनी फंक्शंस, उसके बहुत से अफ़ाल होते हैं, तो उनमें से कुछ जो है ना वाइटल रोल्स वो यहाँ बयान किए गए हैं। द लीवर सेल्स मैन्युफैक्चर बाइल, तो ये एक ख़ास मतलब लिक्विड है बाइल, ये जो अभी हमने पढ़ा था कि छोटी आंत में ये खारिज होता है ना मुख्तलिफ जो खुराक के पार्टिकल्स हैं उनको डाइजेस्ट करने के लिए। उसके बाद एक्सेस क्वांटिटी ऑफ ग्लूकोज इज स्टोर्ड बाय द लीवर एज ग्लाइकोजन, तो इजाफी जो ग्लूकोज है वो लीवर में ना ग्लाइकोजन की सूरत में स्टोर होता है। फिर लीवर कन्वर्ट्स ग्लाइसरोल एंड अमाइनो एसिड्स टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, तो लीवर जो है ग्लाइसरोल और अमाइनो एसिड्स को ना ग्लूकोज में तब्दील करता है। फिर लीवर रिमूव्स अमाइनो ग्रुप फ्रॉम अमाइनो एसिड्स, इट इज़ कॉल्ड डीएमिनेशन, तो लीवर जो है अमाइनो एसिड से अमाइनो ग्रुप निकालता है, इसे डीएमिनेशन कहते हैं। और अमोनिया जो है उसको कन्वर्ट किया जाता है यूरिया में, लीवर में ये काम होता है। फिर मेजॉरिटी ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन द लीवर, तो प्लाज्मा की जितने प्रोटीन्स हैं ना ज़्यादातर वो भी जिगर में बनते हैं। इट डिस्ट्रॉयज ओल्ड रेड ब्लड सेल्स, तो ये पुराने जो रेड ब्लड सेल्स हैं ना जिनकी एज ख़त्म हो चुकी है तो उनको ये डिस्ट्रॉय करता है। उसके अलावा इट स्टोर्स फैट सोलेबल विटामिन्स ए डी ई एंड के एंड मिनरल आयंस सच एज आयरन, तो ये जितने भी फैट्स हैं ना सोलेबल यानी चिकनाइयों में जो हाल पजीर विटामिन है ना, विटामिन ए डी ई के, और जो इसके अलावा मिनरल आयरन्स हैं आयरन वगैरह, इनको महफूज रखता है। नेक्स्ट में ये जो स्ट्रक्चर ऑफ विलस है ना उसकी जो साख्त होती है, तो विलस जो है ये प्लूरल है विली का, और फाउंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ये छोटी आंत में पाए जाते हैं। ईच विलस इज़ कवर्ड बाय सिंपल कॉलमुनर एपिथेलियम, तो हर विली जो है एक सादा कॉलम नुमाना जैसे कॉलम की शेप होती है, तो एक बिल्कुल सेल की टहनी जैसी होती है एपिथेलियम जो है, उससे ढका हुआ होता है, कवर्ड होता है। इट कंटेन्स अ ब्लड कैपिलरी नेटवर्क एंड अ लम्फ कैपिलरी कॉल्ड अ लैक्टियल, तो इसमें जो ब्लड है उसकी बारीक जो नालियाँ हैं कैपिलरीज वो होती हैं, उनका एक जाल बिछा होता है। उसके अलावा लम्फ कैपिलरी होती हैं जिसे लैक्टियल कहते हैं। फिर जो क्रेप्ट मीन्स स्मॉल कैविटी, इसका जो क्रेप्ट है ना इसका मतलब होता है एक छोटा सा खुला हुआ हिस्सा ना, खला जैसे स्पेस टाइप का ना, जैसे मुंह के अंदर कैविटी है इस तरह की। इंडस्ट्रियल क्रिप्ट्स जो हैं आर स्मॉल ट्यूबुलर ग्लैंड्स formed in the small intestine in between the bases of the villi, तो इंटरेंशियल जो क्रेप्ट्स है ना छोटे जो जैसे बिल्कुल नाली नुमा ग्लैंड्स होते हैं जो छोटी आंत में ना या स्मॉल इंटेस्टाइन में विलय के दरमियान बनते हैं। तो ये जो क्रेप्ट हैं cells of the small intestine provide stem cells for renewal of the intestinal epithelium, तो छोटी आंत के ये जो क्रेप्ट वाले सेल्स होते हैं ना वो इसकी जो बैरूनी लेयर है ना, बैरूनी जो तय होती है उसके रीन्यूअल यानी उस पर जो नई लेयर पुरानी जैसे ख़त्म हो रही है तो नई बनती रहती है, तो इसके लिए सेल्स मुहैया करती है। द विली इंक्रीजेज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, तो विली जो है वो एब्जॉर्प्शन के लिए जो सतह का रकबा है ना सरफेस एरिया उसको बढ़ाती है। और विलिस आल्सो हैज़ ग्लोबुलेट सेल्स, तो हर विलिस में ना ग्लोबुलेट के जो सेल्स हैं वो भी होते हैं। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ goblet cell is to secrete mucin and create a protective mucus layer, तो goblet जो ये सेल्स हैं इनका बुनियादी काम ना म्यूसिन खारिज करना है और एक हिफाजती जो लेयर है ना तय वो बनाना होता है। तो डिसऑर्डर्स ऑफ गट, तो आंतों की जो बीमारियां हैं हेयर आर, तो वी विल डिस्कस द कॉजेज प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसऑर्डर्स ऑफ रिलेटेड टू डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे डायरिया है, कॉन्स्टिपेशन है और अल्सर है ना, यहाँ हम निज़ाम हज़म जो नहीं है डाइजेस्टिव सिस्टम उसके मुतल्लिका जो बीमारियाँ हैं उनके बारे में कुछ बातचीत करेंगे। तो यहाँ पे जो डायरिया है इस हाल इसको कहते हैं ना उर्दू में, द सिम्टम्स ऑफ डायरिया आर दैट द स्टूल बिकम्स वाटरी, तो यहाँ पे ये जो स्टूल है ना वेस्टेज जो जिस्म से निकालते हैं पखाना भी इसको कहते हैं ना उर्दू में, तो जैसा ये बिल्कुल वाटरी यानी पतला हो जाता है। फिर देयर इज़ एन इंक्रीज्ड फ्रिक्वेंसी ऑफ डेफिकेशन, तो इसमें ना
मामूल से ज़्यादा दफ़ा ना आपको हाजत होती है, यानी बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है। द मेजर काजेज आर इन्फेक्शन ऑफ द लोअर GI ट्रैक एंड नर्वस स्टिमुलेशन। तो इसकी बड़ी वजूहत में ना निचला जो निज़ाम है, यानी जो लोअर डाइजेस्टिव सेक्शन है ना, उसमें इन्फेक्शन भी हो सकता है। उसके अलावा जो असाबी नर्वस स्टिमुलेशन जो है ना, असाबी तहरीक, वो भी इसमें शामिल है। इन केस ऑफ इन्फेक्शन सच एज फूड पॉइजनिंग काज्ड बाय ईटिंग contaminated food, the intestinal wall becomes irritated and peristalsis increases। तो जैसे आपने ख़राब वाला ना खाना खा लिया, पॉइजन खा लिया ना खाना, पॉइजन फूड, या फिर फूड पॉइजनिंग की सूरत में ना ये जो आंते हैं, इंटेस्टाइन जो है उसकी दीवारें जो हैं वो मुतासर होती हैं, वॉल्स उसकी। उसके अलावा ये जो पेरिस्टलाइसिस का प्रोसेस है ना, ये तेज़ हो जाता है, मतलब मूवमेंट उसकी तेज़ हो जाती है। फिर डायरिया में रिजल्ट इन डिहाइड्रेशन। सो ORS जो है ना, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, ये मिलता है नमकियात सा होता है ना, साल्टी सा, वो यूज़ करते हैं। और मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड शुगर सोल्यूशन इज़ गिवन टू द पेशेंट। तो जो भी इसका मरीज़ है उसको ORS या नमक और चीनी का जो सोल्यूशन है ना, वो दिया जाता है। नेक्स्ट में जो कॉन्स्टिपेशन है ना, इसको कब्ज़ बोलते हैं ना। द सिस्टम्स ऑफ कॉन्स्टिपेशन इंक्लूड डिक्रीज इन फ्रिक्वेंसी ऑफ डेली स्टूल्स और डिफ़िकल्टी इन डेफिकेशन विच में रिजल्ट इन एब्डोमिनल पेन। तो ये जो है कॉन्स्टिपेशन, इसकी अलामात में रोज़मर्रा जो मतलब वॉशरूम का ये जाना है, उसकी तादाद में कमी या मुश्किल से मतलब आपका ये जो प्रोसीजर है ये होता है, जो पेट दर्द का सबब भी बन सकता है। द फेसिस मूव टू स्लोली अलॉन्ग द लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये जो भी मटेरियल है ना एक्स्ट्रा बॉडी के अंदर, तो लार्ज इंटेस्टाइन में वो उसकी मूवमेंट स्लो हो जाती है। एज ए रिजल्ट मोर वाटर इज अब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द फेसिस देन यूजुअल। तो नतीजे में मामूल से ज़्यादा पानी जो है वो उस वेस्ट मटेरियल से जज़ब हो जाता है। तो द फेसिस बिकम सो हार्ड। तो वो जो सारा फजला है ना जिस्म के अंदर, वो थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो डेफिकेशन बिकम्स डिफ़िकल्ट एंड पेनफुल ना। तो इससे फिर जिस्म से उसका जो इखराज है वो तकलीफ दे भी होता है और मुश्किल भी। तो सम ऑफ द मोस्ट कॉमन काजेज़ ऑफ कॉन्स्टिपेशन आर, तो ज़्यादा जो इसकी आम वजूहत हैं इसमें मेडिकेशंस हैं, लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड नॉट इनफ लिक्विड्स एंड नॉट इनफ फाइबर इन द डाइट सच एज फ्रूट वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स, अ चेंज इन योर रूटीन और लाइफ स्टाइल सच एज अ चेंज इन योर ईटिंग हैबिट्स। तो इसकी जो वजूहत में जैसे दवाएँ हैं, जैसे वर्जिश की कमी है, उसके अलावा जो वाटर कम लोग या वाटरी चीज़ें कम लोग यूज़ करते हैं, उसके अलावा ना आपकी जो ये मतलब खुराक है उसमें आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स और फाइबर्स कम यूज़ करते हैं, फल सब्जियां वगैरह। और अपना जो लाइफ स्टाइल है ना उसमें तब्दीली, तो जैसे खाने के मामूल में तब्दीली के आप वक्त पे खाना नहीं खाते। तो फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन लेक्सेटिव इज़ टेकन टू मेक द फेसेस सॉफ्ट फॉर ईजी डिस्चार्ज। तो इसके इलाज के लिए ना कॉन्स्टिपेशन के लिए एक दवा है जो लेक्सेटिव, तो मिलीन जो है ये यूज़ की जाती हैं ताकि ये जो है ना फेसेस, वो जो सारा जिस्म के अंदर एक्स्ट्रा मटेरियल जो अनडाइजेस्टेड पड़ा हुआ है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए और आसानी से ना बॉडी से उसकी एग्जर्शन हो जाए। तो कॉन्स्टिपेशन इज़ कॉल्ड द मदर ऑफ ऑल डिजीज़ ना, इसको तमाम बीमारियों की माँ कहा जाता है। एज अ प्रिवेंटिव मेजर वन शुड टेक प्लेंटी ऑफ वाटर और फ्लूइड्स एंड फाइबरस फूड ना, फ्रूट्स वेजिटेबल्स ETC। तो एहतियाती जो तदाबीर है इसकी, उसमें इंसान को ना वाफर मिकदार में पानी या फिर लिक्विड जो है ना मशरूबात और जो फाइबर वाले फूड्स हैं ना, उसके बाद फल सब्जियां वगैरह इस्तेमाल करनी चाहिए। नेक्स्ट में जो अल्सर है, एन अल्सर इज़ एन ओपन सोर इन द वॉल ऑफ गट काज्ड बाय द ग्रेजुअल डिसइंटीग्रेशन ऑफ द टिश्यू। तो ये जो अल्सर है, ये आंतों की दीवारें जो होती हैं ना उनमें एक थोड़ा ज़ख़म सा बन जाता है, जो टिश्यू के तदरीज बिखरने से ना बनता है, मतलब स्लोली बड़ा होता जाता है। तो इट में भी गैस्ट्रिक यानी स्टमक में हो सकते हैं अल्सर, और पेप्टिक यानी ड्यूडेनल अल्सर भी हो सकता है। द मेन सिम्टम ऑफ अल्सर इज स्टमक पेन। तो इसमें जो मेन इलामतें हैं, इसमें मैदे में दर्द होता है। द काज ऑफ अल्सर और एसिडिटी, स्मोकिंग एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो इसकी जो काजेज़ में आ सकता है कि तेज़ाबियत हो सकती है, एसिडिटी, स्मोकिंग सिगरेट नोशी है, उसके बाद बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी इसकी वजूहत या काजेज़ हो सकते हैं। फॉर द प्रिवेंशन ऑफ अल्सर, उसके बचाव के लिए स्टॉप स्मोकिंग, अवॉइड स्पाइसी फूड एंड फूड कंटेनिंग एसिड्स,
यानी सिगरेट नोशी छोड़ दें, ऐसी जो मिर्च मसाले वाली चीज़ें हैं ना, और जो मतलब एसिडिक फूड्स हैं उनको छोड़ दें। फिर अवॉइड स्ट्रेस, ज़हनी दबाव से बचने की कोशिश करें। इमल्सिफिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग टू इमिसिबल लिक्विड्स इनटू अ सिंगल मिक्सचर। तो इमल्सिफिकेशन जो है ये दो ऐसी मतलब लिक्विड्स को कंबाइन करने का अमल है जो मतलब वैसे नॉर्मली कंबाइन नहीं होते ना। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग लिक्विड्स इनटू अ सिंगल मिक्सचर, यानी लिक्विड को ना एक कंपाउंड बनाते हैं, सिंगल मिक्सचर बनाते हैं उसको। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग फेजेस इन अ लिक्विड लिक्विड मिक्सचर दैट रिजल्ट्स इन द क्रिएशन ऑफ इमल्शन। तो ये जो लिक्विड मिक्सचर है ये मरहला यानी स्टेप वाइज इसको प्रोसीजर को या अमल है ना जिससे इमल्शन बनता है। यहाँ पे ये जो चैप्टर है ये कंप्लीटेड है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जो समरी के पॉइंट्स हैं उनको रिवाइज आउट करते हैं। जैसे इसमें डाइजेशन का है ना, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बिगिन इन द माउथ एज फूड इज स्वैलोड इन अ प्रोपेल्ड थ्रू द फेरिंग्स एंड इसोफेगस। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है इनकी डाइजेशन मुंह से शुरू हो जाती है। जैसे ही जो खुराक को निकलते हैं ना तो वो हलक जो है उससे होता हुआ ना आगे गज़ा की नाली जाए यानी फेरिंग से होता हुआ इसोफेगस तक आगे बढ़ती है। तो अबोलस जो है फूड इज़ मूव थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक बाय पेरिस्टाल्टिक एक्शन। तो खुराक जो है ये पेरिस्टालाइसिस से ना निज़ाम हज़म यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में हरकत करती है ना, मूवमेंट करती है। इन द स्टमक फूड इज़ मैकेनिकली डाइजेस्टेड बाय विगरस चर्निंग। तो ये जो हमारा स्टमक है इसमें खुराक को ना ये बार बार घूमती रहती है ना, जैसे एक तरह से मिक्सअप होती रहती है, विगरस चर्निंग। तो ये एक ना मैकेनिकल प्रोसेस है ना हज़म का। जैसे हम सांस लेते हैं तो साथ साथ हमारा जो एब्डोमेन है वो भी साथ साथ मूव करता रहता है। तो प्रोटीन्स आर इंजाइमेटिकली डाइजेस्टेड बाय एक्शन ऑफ पेप्सिन प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस। प्रोटीन जो है वो स्टमक के वो जो जूस नहीं होता गैस्ट्रिक जूस उसमें मौजूद पेप्सिन एंजाइम के ज़रिए कीमियाई तौर पर डाइजेस्ट की जाती हैं ये। तो मोस्ट एंजाइम डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द डोडेनम which receives secretions from the liver and pancreas and produces several digestive enzymes of its own। तो ज़्यादातर जो एंजाइम आती जो डाइजेस्टिव है तो ये जो हैं ये होते हैं ड्यूडेनम में, which receive secretions। और यहाँ पे जो secretions आते हैं ना मुख्तलिफ जो लिक्विड्स होते हैं लीवर से पेंक्रियाज से और प्रोड्यूस सेवरल डाइजेस्टिव एंजाइम ना उसके अंदर भी कुछ एंजाइम्स बनते हैं। नेक्स्ट में ना द लीवर प्रोड्यूस बाइल विच एमल्सिफाइज फैट्स। तो जिगर में जो बाइल बनता है ये ना जो फैट्स होती हैं उनको तोड़ता है ना, एमल्सिफाई करता है उनको। तो पेंक्रियाज रिलीजेस एंजाइम्स दैट डाइजेस्ट प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स ईटीसी। तो ये जो पेंक्रियाज है ये एंजाइम जो यहाँ से जो खारिज होते हैं ये प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और फैट्स को हज़म करते हैं या डाइजेस्ट करते हैं। तो चाइन्स ऑफ सोर्स आर डाइजेस्टेड टू मल्टोज बाय स्लाइवरी एंड पेंक्रियाटिक अमाइलेज। तो सक्रोज की जो ये एक तरह से ना जंजीरें होती हैं ना चेन, तो उनको ना ये जो लाबिदान होता है स्लाइवरी जो होते हैं ना मतलब ये लिक्विड मुंह में, उसके बाद जो पेंक्रियाज के एंजाइम्स हैं माल्टोज में इसको तब्दील करते हैं। तो माल्टेज जो है इन द स्मॉल इंटेस्टाइन स्प्लिट्स माल्टोज इनटू ग्लूकोज। तो छोटी आंत में माल्टेज जो है ये स्प्लिट होके ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ना ये प्रोसीजर होता है। प्रोटीन्स आर स्प्लिट by pepsin in the stomach and by enzymes in the pancreatic juice। तो ये जो प्रोटीन हो उसको स्टमक में ना पेप्सिन और पेंक्रियाज का जो वो जूस है ना उसके एंजाइम तोड़ते हैं। उसके बाद मोस्ट न्यूट्रिएंट्स आर एब्सॉर्ब्ड थ्रू द थिन वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन। तो ज़्यादातर जितने भी हम खाते हैं ना खुराक उसके जो कंपोनेंट्स हैं उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो इंटेस्टाइन की जो वॉल्स है ना उनके थ्रू एब्जॉर्ब आउट होते हैं। द लार्ज इंटेस्टाइन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एमल्सिफिकेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट। जो बड़ी आंत है ना लार्ज इंटेस्टाइन, तो ये जो अनडाइजेस्टेड जो वेस्ट मटेरियल है उसको खारिज करने का ना एक तरह से प्रोसीजर वहाँ से होता है। और डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, अल्सर आर सम ऑफ द डिसऑर्डर्स ऑफ द गट। तो ये सब बीमारियाँ जो हैं ये आंतों की बीमारियाँ हैं। तो यहाँ पे ये जो हमारा चैप्टर ये कंप्लीटेड है। इसके टॉपिक्स को हमने डिस्कस आउट किया, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है। नेक्स्ट वीडियो में इसकी जो एक्सरसाइज है उसको डिस्कस करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो और ये जो नोट्स हैं ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे। जल्द न्यू वीडियो में नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। हैव अ नाइस टाइम।